एसएस ज्वेलर्स वाला लूट कांड का था। और एक आपको जानकारी होगी, आलमगंज में एक हाईलाइटेड केस हुआ था, एक उषा रानी नाम के जो किन्नर है उनकी हत्या हुई थी, उसका भी उद्भेदन हो गया है। तो पहला है जो बाकरगंज की घटना हुई थी, आप लोग सभी अवगत हैं कि पिछले शुक्रवार को तकरीबन 2 बजे 4 हथियारबंद अपराधकर्मी एसएस ज्वेलर्स वहाँ पे घुस के उन लोगों ने लूट किया था, गहनों का और कैश का लूट किया था, जिसमें एक अपराधकर्मी साधु यादव जो कि जहानाबाद का रहने वाला है उसी दिन पकड़ा गया था। इस लूट क्रम में टोटल 3 बैग निकले थे जो कि सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है। 2 पिट्ठू बैग थे जिसमें आपका सारी ज्वेलरी थी और एक झोला था जिसमें कैश था। पहला पिट्ठू बैग उसी दिन रिकवर हो गया था और उसी दिन ही जो दुकान के मालिक हैं संजीव जी, उनको हैंड ओवर कर दिया गया था। जो दूसरा पिट्ठू बैग था वो कंप्लीट उसका रिकवरी हो गया है, जिसमें तकरीबन 7 kg के अराउंड ज्वेलरी और सोना था। इसके अतिरिक्त 4,36,000 रुपया कैश में रिकवर हुआ है जो कि झोला में है। कुछ कैश तकरीबन जो ये संख्या अमाउंट बता रहे हैं 2.25 लाख का, कि वो इन लोगों ने अपना खर्च कर लिया था। इस कांड में टोटल 4 लोग अंदर गए थे, जिसमें चारों की गिरफ्तारी हो गई है। एक की गिरफ्तारी जैसे मैंने आपको बताया है साधु यादव की ऑन द स्पॉट हुई थी। उसके अलावा उसके टोटल 3 और एसोसिएट्स हैं, जिसमें एक का नाम है आकाश ओझा उर्फ सन्नी कुमार जो कि सिरपतपुर पटना इसका रहने वाला है। एक अपराधकर्मी का नाम सोनू कुमार केसर सुरेंद्र प्रसाद जो कि जगनपुरा का रहने वाला है। एक अपराधकर्मी राजू केवट उर्फ सोनू जो कि मल्हाचक कुटिया जहानाबाद नगर थाना का रहने वाला है। इस पूरे अपराध का जो षड्यंत्र था, जो एसएस ज्वेलर्स के मालिक हैं संजीव जी, उनके यहाँ पे उनके एक परिचित थे जो कि उनके यहाँ से आके सोना लेते थे। वो होलसेलर का काम करते हैं। जहानाबाद में राजलक्ष्मी ज्वेलर्स करके उनकी छोटी सी सुनार शॉप है, मेन रोड जहानाबाद पे। राजेंद्र प्रसाद उनका नाम है, और रंजीत प्रसाद, सॉरी रंजीत प्रसाद का जो बेटा है नितेश कुमार, तो अपने पिता के साथ इस यहाँ पे आता था, बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स के पास आता था और यहीं से वो लोग अपना होलसेल वाला जितना भी उनको ऑर्नामेंट्स था और सोना लेके जाता था। क्योंकि ये जहानाबाद का रहने वाला था तो स्मैक पीने के क्रम में और गांजा पीने के क्रम में जो जहानाबाद के बाकी 2 अपराधकर्मी थे, राजेश राम और राजू केवट करके, उनके साथ ये पहले से परिचित था। एक साथ ही लोग स्मैक और गांजा पीते थे। आलमगंज थाना क्षेत्र के मछुआ टोली की घटना है। उषा रानी नाम के एक थर्ड जेंडर के व्यक्ति थे जिनकी डेड बॉडी मिली थी एक बंद कमरे में, बंद घर में मिली थी। और इसमें काफ़ी मशक्क़त भी लगी थी बिकॉज़ उन्होंने अज्ञात के ऊपर केस किया था। हालांकि जो इसके जो गुरुजी हैं गीता रानी जिन्होंने एफआईआर कराया था, 2 लोगों के ऊपर संदेह व्यक्त किया था, लेकिन इस कांड में भी हम लोगों के पास कोई लीड नहीं था। इस कांड के उद्भेदन के लिए एसपी पश्चिमी उनके नेतृत्व में एसआईटी बना था, जिसमें एसआईयू भी था और हम लोगों का सीसीटीवी टीम भी था और स्थानीय थाना प्रभारी और एसडीपीओ साहब भी थे। इसमें भी सारा जो उद्भेदन हुआ है तकनीकी साक्ष्य के आधार पर हुआ है। पहले इसमें ये चर्चा थी कि उसको गोली मार के मारा गया है, क्योंकि जो शव था तकरीबन 1 या 2 दिन पुराना था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया तो उसमें गोली लगने का कोई वो नहीं था। तो उसके बाद हम लोगों ने अपना जब अनुसंधान प्रारंभ किया कि उसके जहाँ पे आना जाना किसका था, इसी दौरान एक चीज़ पता चली कि पहले भी एक थर्ड जेंडर के व्यक्ति थे जिसके साथ जो अभियुक्त है, जिसका नाम नवीन कुमार झा है, जो कि मूल रूप से सुपौल जिला का रहने वाला है। तो 14 साल से पटना में रह रहा है, ग्रेजुएट है, स्नातक है, लेकिन कोई काम नहीं करता है। तो इसका जो किन्नर समाज के कुछ लोगों के साथ संपर्क था, अंतरंग संबंध भी था, और उनके साथ जो वो पैसा कमाते थे उसी से ही वो अपना जीवन यापन करता था। इसी के बाद जिसके साथ इसका पूर्व में संबंध था तो उससे अनबन हो गई, तो इसका जो आय का स्रोत है वो ख़त्म हो गया। इसी बीच इस पर पता चला कि जो उषा रानी है इसके पास ठीक ठाक पैसा भी है, संपत्ति भी है, तो इसके साथ इसने नज़दीकी बढ़ाना शुरू किया। जब नज़दीकी और बढ़ गई तो एक गांजा और स्मैक का काम भी करता था, तो ये ड्रग भी सप्लाई करना शुरू कर दिया। और जो हम लोगों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई बाह्य जख्म नहीं था, वो नहीं था, तो जब हम लोगों ने अनुसंधान किया तकनीकी रूप से कि उसके पास प्रत्येक दिन कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किससे बात हो रही है, लंबी लंबी बात किससे हो रही है, तो उसमें इस व्यक्ति का पता चला कि इसके साथ बहुत बात हो रही है। जब हमने इस व्यक्ति का मूवमेंट्स ट्रेस किया तो पता चला कि प्रत्येक दिन रात को आता है, भर रात रहता है और अर्ली मॉर्निंग निकल जाता है। इसके बाद हम लोगों ने इसको सर्विलांस पे लिया। सर्विलांस पे लेने के बाद जब हम लोग इतनी संपुष्टि हो गई कि इस यही सबसे ज़्यादा संदेहास्पद है, तो इसका हम लोगों ने जब छापामारी किया तो गांजा भी रिकवर हुआ, एक पिस्टल भी रिकवर हुआ, और इसने अपने स्वीकारोकृत बयान में बताया है कि क्योंकि इसकी उषा रानी के पास संपत्ति भी थी तो ये उसको काफ़ी ज़्यादा गांजा सप्लाई करना शुरू कर दिया था। और प्रथम दृष्टया उसकी जो मृत्यु हुई है जो गांजा ओवरडोज
ड्रग ओवरडोज हो गई उसको, उसने ज़्यादा गांजा उसको दिया, फिर एकदम जब बेहोश हो गया तो इसने उसका जितना भी कैश और ज्वेलरी वगैरह पड़ा हो था उसको ले लिया, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, किसी को सूचना नहीं दी ताकि किसी को सूचना नहीं हो, फिर वहाँ से फरार हो गया। तो इसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में पूरी की पूरी घटना को कन्फेस कर लिया है। इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम है नवीन कुमार झा, जो कि सुनार हो, हम लोगों को कोई अच्छा काम दो। इसी में ही इसने फिर लाइनिंग किया, क्योंकि एसएस ज्वेलर्स में इसके पिताजी का आना जाना था, हमेशा वो जो भी होलसेलर की अपना ज्वेलरी लेते थे यहीं से लेते थे, और ये दुकान से वाकिफ़ भी था, क्योंकि वो दुकान फर्स्ट फ्लोर पे थी और थोड़ा सा अंदर जाके थी, तो इसलिए उसने बोला कि इसमें आसानी से काम हो सकता है। और ये 2 बारी इन लोगों के साथ पहले उनकी रेकी करवाने के लिए आया था। इसमें जो एक अपराध कर्मी है, जिस दिन घटना हुई है उससे 4 दिन पहले दुकान के अंदर गया भी है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है, वहाँ पे उसने अंगूठी लेने के नाम पे दुकान का रेकी किया, लेकिन क्योंकि वो होल सेल की दुकान थी इसलिए उन्होंने उनको मना कर दिया कि हम लोग रिटेल नहीं करते हैं। उसी में ये जो लाइनर है नितेश नीचे ही था, इसके साथ एक और अपराध कर्मी था नीचे था, सनी नाम का अंदर गया था, उसने दुकान की पूरी रेकी की, सीसीटीवी कहाँ कहाँ पे हैं, गार्ड दुकान कैसे खोलता है, चाबी किसके पास रहती है, और उसके 3 दिनों के बाद इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इस घटना के उद्भेदन के क्रम में टोटल 5 गाड़ियाँ रिकवर, 5 मोटरसाइकिल रिकवर हुए हैं, दोनों के दोनों मोटरसाइकिल जो कि घटना पे चढ़े थे वो रिकवर हो गए हैं, और इसके अतिरिक्त एक लग्जरी व्हीकल फॉर्च्यूनर जो कि कोतवाली थाना से चोरी हुआ था, एक इयॉन गाड़ी जो चोरी हुई थी वो भी रिकवर हुई है, और एक अन्य मोटरसाइकिल रिकवर हुआ है जो कि उन्होंने राजीव नगर से चोरी किया था। टोटल 3 हथियार मिले हैं, एक कट्टा और 2 पिस्टल और जिंदा गोली उनके साथ, और 2 हथियार उसमें ऐसे हैं जो कि घटना के टाइम पे प्रयुक्त हुए हैं। चारों के चारों जो अपराध कर्मी हैं लाइनर को छोड़ के, उनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। और जैसे कि जो गिरफ्तार अपराध कर्मी है आकाश ओझा, सनी जो कि पटना का रहने वाला है, पूर्व में तकरीबन 17 केसेस में ये जेल जा चुका है। राजू केवट जो कि जहानाबाद का रहने वाला है, 7 केसेस में जेल जा चुका है। राजेश राम जो कि जहानाबाद का रहने वाला है, 3 केसेस में जेल जा चुका है। और सोनू कुमार तकरीबन आधा दर्जन केसेस में पहले से जेल जा चुका है। लाइनर प्लस क्रिमिनल +4। दूसरी बात है सर, वो लग्जरी गाड़ी का भी इस्तेमाल हुआ था क्या, जैसे बाइक से? बिल्कुल, ये लोग भागने के क्रम में नहीं, भागने के क्रम में सिर्फ बाइक का इन्होंने इस्तेमाल किया था। एक तो अपाची बाइक उसी दिन पकड़ा गया था, और दूसरा जो पैशन प्रो यूज़ किया था वो रिकवर हो गया है। फॉर्चुनर गाड़ी से ये बेसिकली झारखंड की तरफ इनका मूवमेंट हम लोगों को पता चला था। अधिकांश जो जहाँ पे हम लोगों ने पहले भी जो हमारा अनुभव रहा है, जो ये ज्वेलरी का लूट करते हैं उसको सबसे ज़्यादा खपाने के लिए, बेचने के लिए झारखंड या बंगाल भेजा जाता है, और कभी भी नेपाल भेजा जाता है। तो हम लोगों ने जब इनका मूवमेंट्स को ट्रैक किया तो पता चला किसी फॉर्चुनर गाड़ी से अशोका स्तंभ लगा रहता था, तो इसे ही ये लोगों 4 महीने से उसी से ही मूवमेंट कर रहा था, जो सनी कुमार और सोनू कुमार बदगी है। तकरीबन जो पहले सोना रिकवर, उसके अतिरिक्त तकरीबन 6.8 किलोग्राम सोना अब रिकवर हुआ है। चालक 32,900 रुपया रिकवर हुआ है कैश में। 4 जो मोबाइल उस दिन जब घटना किया था, जो कस्टमर्स का और एम्प्लॉयज़ का ले गया, मोबाइल लूट कर लेकर के चारों के चारों मोबाइल रिकवर हो गए हैं। 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 2 मैगजीन, 13 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल। इसके अलावा जो 3 मोटरसाइकिल उन लोगों ने बाकी जगह से चुराए थे वो भी रिकवर हुए हैं, और 4 पहिया वाहन फॉर्च्यूनर और इयॉन गाड़ी रिकवर हुई है। ये जो अपराध कर्मी है सनी कुमार, इसने दिसंबर में से 2 इम्पोर्टेंट अपराध किए थे, और पुलिस टीम का पीछा करने पर ये भागा भी था वहाँ से, तो उस घटना का भी उद्भेदन हो गया है। और इनका एक बहुत ही अच्छा इन लोगों का ये था कि इन लोगों का जो पूरा इन लोगों ने अपना जो कन्फेशन किया है कि जब इन्होंने रेकी किया, और उसी दुकान को इससे सेलेक्ट किया कि वो थोड़ा सा अंदर जाके थी और आम लोगों की नज़र से दूर रहती थी। दूसरा, इन लोग को मालूम था कि होलसेलर की दुकान है, तो अगर 2 का हम लोग बोलेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों को अंदर नहीं जाने थे, तो उसी में ही ये जो नितेश जो लाइनर है उसी का ही इन्होंने फिर सारी सूचना का उपयोग किया। ये फिर होल सेलर के नाम से अंदर गया कि हम लोगों को नया दुकान खोलना है और हम लोगों को खुदरा में हम लोगों को चाहिए थी, और उसका एंट्री हुआ। और जब ये 2 अपराधकर्मी अंदर थे, वहाँ से फिर जब इनको ज़रूरत पड़ी कि 2 और की आवश्यकता है, तो इनका कोड मोबाइल इन लोगों ने ऑन करके रखा हुआ था, और वहीं पर इन्होंने कोड दिया। पहले से इन लोगों का आपस में ये था सेटिंग थी कि हम लोग बोलेंगे कि पानी पिलाओ। उन्होंने जब पूछा अंदर पानी पिलाओ, तो बाहर वालों दोनों को पता चल गया कि अब अंदर आने की बारी है। तब तक इन्होंने गेट को खोल के रखवाया हुआ था, और वो तो अंदर घुसे। तकरीबन 10 मिनट ही अंदर रहे हैं, जिसके क्रम में इन लोगों ने पूरा घटना को अंजाम दिया है। हाँ, इन लोगों ने एक रेंट पे खेमनी चक में
अपना रेंट पे रूम लिया हुआ था। हाँ, इतवारपुर में लिया हुआ था। तो वहीं पे पहले भागे हैं जो जहानाबाद वाले थे, वो अपने घर पे चला गया था। घर पे भी नहीं, इन्होंने वहाँ पे भी एक रेंट पे रखा हुआ था, तो वहीं पे लोग चले गए थे, क्योंकि उनको मालूम होता है कि अगर हम लोगों का छापामारी होगा तो घरों पर ही छापामारी होगा। और इसमें जो बरामदगी हुई है, सबसे ज़्यादा जो पिट्ठू बैग की बरामदगी हुई है वो संपत चक से हुई है। जो अपराधकर्मी है सनी कुमार, जब उसको पता चल गया था कि मेरे बाकी साथी पकड़े जा रहे हैं, तो उसने अपना सारा सोना अपने माता पिता के यहाँ पे संपत चक में वो कर दिया था, वहीं से उसकी बरामदगी की गई है, उसकी निशानदेही कर। अभी पेशेंट का भी नाम आ रहा था। भारत सरकार का शोका का स्तंभ लगाया हुआ है, और ये गाड़ी को लेकर झारखंड वगैरह भी जाते रहे हैं, और उसके ऊपर हम लोग अलग से केस भी कर रहे हैं, क्योंकि आप जो राजकीय सिंबल होते हैं, नेशनल सिंबल्स होते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। ये गाड़ी आपकी कोतवाली थाना से चोरी हुई थी। ये किनकी गाड़ी है जब चोरी हुई थी, कुछ डिटेल्स है उसका? हाँ, इसका ये है गांधी मैदान, कोतवाली थाना कांड संख्या है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये है ना 416/21, 27 अक्टूबर 2021 को ये चोरी हुई ये थी। गाड़ी किसके पास है? ये अभी कहाँ से ये सनी कुमार के पास गाड़ी बरामद हुई है। मास्टरमाइंड आ रहे हैं इस लिहाज से संपूर्ण उद्भेदन जी, कैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने हम उनका स्टॉक वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। उनका जो भी उनके पास स्टॉक में जितना भी उसके पास गहना होगा, उसका इनवॉइस होता है जहाँ से वो सप्लाई करते हैं। जीएसटी रिटर्न्स होंगे, आईटी रिटर्न्स होंगे, तो उसी के हिसाब से वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और अभी हमने उनसे क्वेरी किया है कि 35 केजी सोना का पूरा आप अभिलेख हम लोगों को दीजिए, तो उन्होंने हमसे समय मांगा है, तो उसी के हिसाब से पूरा वो हो जाएगा। हम क्या लोग मतलब पुलिस को शक है कि 35 केजी जी, इसलिए हम स्टॉक वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। एज पर एफआईआर तो 35 केजी सोना और 14 लाख कैश था। कैश मैंने उतना ही है या कैश और भी? नहीं, कैश जो टोटल इनका कन्फेशन आया कि तकरीबन 6 लाख कैश था, जिनमें से 4,36,000 रिकवर हो चुका है। 432 कैश है ना? 432 का टोटल रिकवरी सर केजीज में है। केजीज में हम लोगों का जो रिकवरी है 6.5 केजी है, और जो पहले उनके पास बैग गया था, वो जो उन्होंने खुद बोला है, तकरीबन वो बता रहे हैं 2.5 केजी उसमें है। हालांकि उससे टोटल कितना रिकवरी है सब मिला के पहले और अभी? उसको मिला के तकरीबन 9 केजी हो जाएगा इसमें, क्योंकि देखिए टोटल 4 अपराध कर्मी थे। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट है, एक अपराध कर्मी पहले आ गया था बिना कुछ दिए, और एक अपराध कर्मी के पास दो अपराध कर्मियों के पास पिट्ठू बैग था, और एक अपराध कर्मियों के पास झोला था। पिट्ठू बैग भी दोनों रिकवर हो गए हैं, और उस पर जितना भी था वो कंप्लीट भरा हुआ पिट्ठू बैग एक दूसरे दिन रिकवर हो गया था, एक भरा हुआ पिट्ठू बैग कंप्लीटली अब रिकवर हो गया, और झोला में जो कैश था उनमें से इतना रिकवर हो गया। सर लूट के बाद ये लोग सनी का हथियार था, सोनू का हथियार था, और एक हथियार राजू का था। एक के पास हथियार नहीं था, जो कि सोनू ने दिया, सनी कुमार ने दिया। ये प्लानिंग कितने दिनों से टोटल ये 1 महीना पहले प्लानिंग हुआ था। जो नितेश कुमार आखिरी बारी अपने पिता रंजीत प्रसाद के पास इनके पास नवंबर महीना में आए थे अपना राजलक्ष्मी ज्वेलर्स के लिए सामान लेने के लिए, क्योंकि ये लोग इकट्ठा थे, आपस में लोग बैठते थे, स्नैक वगैरह पीते थे वहाँ पे। तो वहीं पे जब उसने बोला कि हाँ एक ज्वेलर है जिसका मैंने देखा हुआ है और अंदर के मैं अच्छी तरह से उसी तरह से जानता हूँ, तो जनवरी महीना में 2 बारी रैकी हुआ। एक बारी जनवरी के पहले सप्ताह में रैकी हुआ, लेकिन उस वक्त क्योंकि दुकान में ज़्यादा स्टॉक नहीं था, इसको पता चल जाता था क्योंकि आपस में वो था, एम्प्लॉयज़ के साथ भी टच में था। हालांकि इसमें एम्प्लॉयज़ का कोई रोल नहीं है, क्योंकि लोग वहाँ से लेकर आते हैं। और उसके बाद घटना से 4 दिन पहले रैकी हुआ है, और उसी के आधार पे इन्होंने फिर अपना ये अनुमान लगाया कि कम से कम 4 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। पुलिस सिर्फ साधु के बयान पे ही इन तक पहुंची या कुछ और ठोस क्लू मिलता नहीं, गया? साधु के बयान पे नहीं पहुंची, क्योंकि साधु जो था वो सिर्फ अपने जो जहानाबाद वाला और उसके साथ जो जेल गया था उसको जान रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि रहता कहाँ पे है, क्योंकि इन लोगों के जो ओरिजिनल घर होते हैं, आप सभी जानते हैं कि अपराध कर्मियों की कार्यशैली क्या होती है। जो इनका ओरिजिनल नाम पता होता है, इनको मालूम है कि कल को कुर्की जब्ती वहीं पे होगी। ये हमेशा अपना मूविंग रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, हर 1 या 2 महीने पे अपना फ़ोन और रेंट वाला चेंज कर देते हैं। आप लोग को लीड मिला साधु के ही नाम? हाँ, वहाँ से लीड मिला, और उसके कन्फेशन और जो हम लोगों ने वही राजू का या जिसका जी बिना पता वहीं से मिला। और जैसे आप लोग रवि पेशेंट की तरफ जा रहे थे, तो हम लोगों को भी पहले लगा था कि हो सकता है कि वो पहले रहा हो पंचवटी ज्वेलर्स में उस तरफ, लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने, हमारा एसआईयू की टीम था जो हमने एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में हम लोगों ने गठित किया था, तो इसका जो मैक्सिमम चंक उद्भेदित हुआ है तकनीकी, और जो सीसीटीवी से हम लोगों का टीम लगता है और जो हमारा एसआईयू का टीम लगता है इसमें तकनीकी विश्लेषण में, उसमें इनकी मूवमेंट्स के आधार पर कौन कहाँ पे गया। इनफैक्ट इनका जो डेरा हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है वो तकनीकी रूप से किया है, क्योंकि जो साधु यादव पकड़ा गया था उसको डेरे की जानकारी नहीं थी, वो डायरेक्टली उस दिन जहानाबाद से ट्रेन से आया था अपराध। तो वो नीतीश गिरफ्तार हुआ कि नहीं? बस नितेश गिरफ्तार हो गए, 5 के 5 गिरफ्तार हो 5 चुके गिरफ्तार हैं। हुआ ना, और एक साधु 6 नहीं, साधु को मिला के 4 जो अंदर गए थे, और नितेश इसे लाइनिंग दिया था। 5 अपराध कर्मी हैं टोटल। नितेश उस दिन घटना पे नहीं आया है, वो जहानाबाद में ही था।
जो 4 अपराधकर्मी हैं चारों के चारों, और नितेश जो लाइनिंग दिया है वो गिरफ्तार हो गया और नितेश से बरामद कौन प्रिंटर निकाल रहा है जी? अरे क्या ठो है जी? दिल के जाट हो। आपस में मैं नहीं इसमें क्या भाई? ए बिमलेंदु भी बीच में आइए। बैठिए। ए बिमलेंदु भी। अरे आप बीच में रहिए। अरे यहाँ बैठिए ना करके आप। वीडियो नहीं आ रहा ठीक है।